अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था आपके एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स का, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है ना, सेल्स की बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ अकाउंट्स की परसेंटेज या रेट निकालना सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास ईयर 1999 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 6 का पार्ट ए है। ठीक है ना, इससे पहले लेक्चर के अंदर अंदर हमने लिक्विडिटी और एक्टिविटी रेशियोज किए थे जो कि इसी ईयर का था, लेकिन पार्ट बी था। तो इसी तरीके से हम वक्तन फवक्तन पास पेपर्स को सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा हासिल हो सके और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट ऑफ मगली लिमिटेड। मगली लिमिटेड के इनकम स्टेटमेंट के कुछ आइटम दिए हुए फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1998 को हैव बीन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ सेल्स के अंडर वो जो है एक्सप्रेस किए हुए उनकी अमाउंट्स। नेट सेल्स आपके पास कितनी है? आपके पास नेट सेल्स है 1 मिलियन। बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास 1 लाख है। जो आपने इस साल परचेजेस की है, नेट परचेजेस 680 की है। एंडिंग इन्वेंट्री 80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 130,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 90,000 है। आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें बिगिनिंग इन्वेंट्री का रेट, नेट परचेज का रेट, एंडिंग इन्वेंट्री का रेट, सेलिंग एक्सपेंस का रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का रेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट, ऑल एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल। ठीक है ना, नेट सेल की परसेंटेज के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर। अब आप देखें, अगर हम बिगिनिंग इन्वेंट्री का रेट निकालते हैं तो बिगिनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, नेट परचेज का निकालते हैं तो ये भी मौजूद है, एंडिंग इन्वेंट्री का रेट निकालें ये भी है, सेलिंग एक्सपेंस भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट निकालें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इट मीन सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा, यानी कि हमारी कंप्यूटेशन का पार्ट वो भी है, और कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमने मालूम करके बताना है। तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि भाई बेसिकली वो आपसे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वही पुराना तरीका है जिस तरीके से हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है 1 लाख, उसमें आपने परचेजेस को ऐड किया तो टोटल आ गया गुड्स या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। इतना माल मौजूद है आपके पास बेचने के लिए। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री 80,000 का माल आपके पास नहीं बिका, बच गया, आपकी कॉस्ट कम होकर 7 लाख पर पहुंच गई, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 7 लाख रुपीस की आ गई। ठीक है जी। उसके बाद उसने हमसे रेट मांगे हैं तो हम रेट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री का रेट, बिगिनिंग इन्वेंट्री का रेट निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा बिगिनिंग इन्वेंट्री, बेस बनाना था नेट सेल्स को, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी, डिवाइड किया आपने 1 मिलियन से, यानी कि 10 लाख जो है आपके पास नेट सेल्स, तो आपके पास आंसर आया 0.1, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री रेट नेट सेल्स की बेस के ऊपर कितना आया? 10% आया। उसके बाद सेकंड जो आपके पास है वो नेट परचेज का रेट है। फॉर्मूला बनेगा नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट परचेजेस आपके पास 680 की थी, 1 मिलियन से डिवाइड किया तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 68% आपके पास रेट आ गया नेट परचेजेस का। उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री का रेट निकाला तो एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एंडिंग इन्वेंट्री 80,000 थी। ठीक है जी, और नेट सेल्स आपके पास कितनी थी? 1 मिलियन थी, डिवाइड करवाया 0.08 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 8% आपके पास ये आ गया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस का रेट मांगा था, सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स की बेस के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। सेलिंग एक्सपेंसेस 130,000, 1 मिलियन नेट सेल्स डिवाइड किया तो 0.13 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 13% आपका सेलिंग एक्सपेंस का रेट आ गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर निकालें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 90,000 के थे, एक जीरो ज्यादा लग चुका है तो इसको मैं काट देता हूँ। डिवाइड करेंगे 1 मिलियन से तो आपके पास ये 0.09 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 9% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेट आ गया। उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, डिवाइड किया आपने 7 लाख को 1 मिलियन से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 70% आपके पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट।
तो इन रेट से हमें पता चलता है कि अगर हम नेट सेल से कंपैरिजन करवाएं तो ये रेट्स हमें ये बताएंगे या ये इंडिकेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे या इस चीज का एनालिसिस बताएंगे कि ये सेल्स का इतना इतना पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो नेट सेल्स का 10% पार्ट है, ठीक है ना। अगर उसकी अमाउंट के साथ कंपैरिजन करवाया जाए, नेट परचेज जो है वो नेट सेल की अमाउंट का 68% है। इसी तरीके से एंडिंग इन्वेंट्री 8% है, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 13% है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 9% और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।